Hello everyone, I am Dr. Chetna Srivastav, retired professor of botany from Bhopal. Today I am going to present here vector or agencies for cross pollination. कहने का मतलब कि आज मैं आपको क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्पफुल फैक्टर्स या हेल्पफुल एजेंसीज के बारे में बताने जा रही हूँ। ऐसे कौन कौन से माध्यम हैं जिनके द्वारा प्लांट्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि किसी भी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स अपने फ्लावर से सेम स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं और ये पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर किसके माध्यम से होता है। इन माध्यमों को ही एजेंसीज कहते हैं या वेक्टर कहते हैं। वेक्टर मीन्स वाहक, एजेंसीज मतलब कि उनको ले जाने वाले फैक्टर्स, उनको ले जाने वाले जीवधारी हो सकते हैं या एबायोटिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस with the help of various agencies like biotic factors, insects, birds, reptiles, mammals, molluscs, and some abiotic factors like air and water. Now, agencies for cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं प्लांट्स के लिए, उनके बारे में बताने जा रही हूँ मैं। तो इन एजेंसीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, दो तरह से हमने समझा है, बायोटिक एजेंसीज और एबायोटिक एजेंसीज। बायोटिक एजेंसीज का मतलब है कि ऐसे जीवधारी जो कि परागकणों के स्थानांतरण में पौधों की सहायता करते हैं, पौधों के लिए हेल्पफुल होते हैं और बदले में वो पौधों से अपने लिए कुछ फायदेमंद चीजें प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नेचर में पेड़ पौधे और जीवधारियों के बीच में एक म्यूचुअलिज्म होता है, एक सिम्बियोसिस की प्रक्रिया होती है। जीवधारी पौधों को रिप्रोडक्शन करने में मदद करते हैं, परागण करने में मदद करते हैं और पौधे बदले में उनको क्या देते हैं, कुछ खाने की चीजें देते हैं, कुछ अच्छे सुगंध देते हैं, कुछ नेक्टर देते हैं और उनको लाभान्वित करते हैं। यानी ये पूरा सिस्टम जो है आपस में लेन देन का सिस्टम है। तो आइए हम देखते हैं कि बायोटिक एजेंसीज क्या है। बायोटिक फैक्टर्स के द्वारा जब पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है तो उसे जूफिली भी कहते हैं, जूफिली भी कहते हैं। और ये जूफिली डिफरेंट तरीके से हो सकती है। अगर इंसेक्ट्स के द्वारा परागकणों का स्थानांतरण एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो रहा है तो इस फिनोमिना को एंटोमोफिली कहते हैं। अगर चींटियों के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है परागकणों का तो इसको मैरमैकोफिली कहते हैं। अगर तितलियों के द्वारा होता है, बटरफ्लाइज के द्वारा होता है तो उसको साइकोफिली कहते हैं। बर्ड्स जब पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण करती हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक परागकणों को ले जाती हैं तो इस फिनोमिना को ऑर्निथोफिली कहते हैं। कभी कभी बैट्स भी होती हैं जो रात में खिलने वाले फ्लावर्स में, जिनमें की फ्लैशी स्मेल होती है, नाउजी ओडर होती है, उनमें पॉलिनेशन करती हैं। तो चमगादड़ यानी बैट्स मीन्स चमगादड़, तो बैट्स के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को कायरेक्टरोफिली कहते हैं। इसी तरह से रोडेंट्स यानी चूहे भी पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो चूहों के द्वारा किया जाने वाला पॉलिनेशन थेरोफिली कहलाता है। एलिफेंट्स जो है हर्बीवोर हैं, तो एलिफेंट्स के द्वारा जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं तो इसको एलिफोफिली कहते हैं। कभी कभी कुछ रेगिस्तानी एरिया में जहाँ लिजार्ड्स बहुत पाई जाती हैं तो लिजार्ड्स भी पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर में हेल्पफुल होती हैं। इसी तरह से स्नैक, जिन प्लांट्स में स्नैक रहते हैं वहां पर पॉलिनेशन का काम स्नैक करते हैं और इस फिनोमिना को कहते हैं ऑफियोफिली। अब बात आई मेलाकोफिली की। मेलाकोफिली का मतलब क्या है कि जो स्नेल्स हैं, घोंघे वगैरह हैं, जमीन में रेंगने वाले घोंघे हैं, स्नेल्स हैं, वो किस तरह से पॉलिनेशन करते हैं, उस फिनोमिना को मेलाकोफिली कहा गया है। और एबायोटिक एजेंसीज यानी ऐसे फैक्टर्स जो कि एबायोटिक हैं, जैसे हवा और पानी। तो हवा और पानी भी परागकणों के स्थानांतरण में हेल्पफुल होते हैं। जब एयर के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा होता है, विंड करंट के द्वारा परागकणों का ट्रांसफर हो रहा होता है तो इस फिनोमिना को एनिमोफिली कहते हैं। जब पानी के द्वारा परागकणों का ट्रांसफर हो रहा होता है तो इस फिनोमिना को हाइड्रोफिली कहते हैं।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत प्रकृति में जितने भी जीवित और अजीवित तत्व मौजूद हैं वो सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हुए अपनी जनरेशन्स को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर नेचर जो है पूरा म्यूचुअलिज्म पर काम करता है, एक से लेना दूसरे को देना, लेने देने का ये प्रक्रम जो है इस इकोसिस्टम में चलता रहता है, जिसका एक सुंदर उदाहरण आपके सामने पॉलिनेशन की फिनोमिना है कि पॉलिनेशन जो है वो कैसे जीवधारियों और अजीवितों के बीच में, पेड़ पौधों और जंतुओं के बीच में आपसी संबंधों को मजबूत करता है। अट्रैक्शन एंड रिवार्ड्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन में कुछ ना कुछ पेड़ पौधों को रिवार्ड्स देने होते हैं, किसको? उन फैक्टर्स को, उन एजेंसीज को जो कि इनको क्या हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की फिनोमिना में। तो मान लीजिए कि अगर जूफिली की प्रक्रिया चल रही है, यानी सारे प्राणी हैं, जीवधारी हैं जो कि पौधों में पॉलिनेशन की फिनोमिना करते हैं, तो यूं फ्री में नहीं करते, कहीं ना कहीं उनका कोई लालच, कोई ना कोई उनका इंटरेस्ट पौधों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स जो है लार्ज शोई कलरफुल फ्लावर्स को पसंद करते हैं, तो पेड़ पौधे अपने फ्लावर्स को अट्रैक्टिव कलर्स में बनाते हैं, सुंदर ब्राइट येलो कलर में, ब्राइट रेड कलर में उनके पेरियंथ होते हैं। अगर पेरियंथ कलरफुल नहीं है तो उनके ब्राइट्स कलरफुल हो जाते हैं। फिर दूसरा अट्रैक्शन ये होता है कि बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रोटीन की पूर्ति के लिए वो उनके पौधों के पॉलन ग्रेन पर डिपेंड करते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पेटल्स अगर कलरफुल नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो बहुत सारे परागकण प्रोड्यूस करते हैं। तो वो परागकणों के लालच में, उनको खाने के लालच में इंसेक्ट्स उनके पास आते हैं। कुछ नाइट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, रात को खिलने वाले प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स जनरली व्हाइट कलर के होते हैं। ऐसे फ्लावर्स इंसेक्ट्स को, ऐसे फ्लावर्स वाले पौधे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, यानी सुगंध प्रोड्यूस करते हैं। उस सुगंध से अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स उनकी ओर आते हैं। फिर नेक्स्ट है सेंट एंड स्मेल। सेंट अभी मैंने बताया आपको कि पौधे सेंट प्रोड्यूस करते हैं, अपनी खुशबू से अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, अपने कलर से अट्रैक्ट करते हैं, अपने पॉलन ग्रेन से अट्रैक्ट करते हैं, अपने साइज से अट्रैक्ट करते हैं। कुछ पौधों में, उनके फूलों में नेक्टरीज पाई जाती है। नेक्टरीज ऐसी ग्लैंड्स हैं जिनमें की शुगर लाइक सब्सटेंस, एक मीठा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। जो ग्लैंडुलर रचनाएं होती हैं उनके अंदर ये शुगर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इस सब्सटेंस को, इस नेक्टर को पीने के लिए इंसेक्ट्स इनकी ओर आते हैं। यहाँ मैंने अपने प्रेजेंटेशन में गिल्की, जिसको क्या कहते हैं, स्पंज गॉड कहते हैं, उसका फ्लावर की नेक्टरीज को खोलकर दिखाया है, जिसमें कि ठीक बेस पर, थैलेमस पर कुछ ग्लैंड्स उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। उस नेक्टर को पीने के लिए उसमें वेस्प आते हैं और वेस्प जो है वो उस नेक्टर के अट्रैक्शन में वहां आते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। उनके पैरों में उसके पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, उसको ले जाकर वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर छोड़ देता है। फिर अट्रैक्शन भी क्रिएट करते हैं पौधे, जैसे ब्यूटीफुल इन्फ्लोरेसेंस, सुंदर आपने इन्फ्लोरेसेंस देखा होगा, एक बर्ड पैराडाइज होता है, आपने देखा है फ्लावर, तो उसमें बर्ड्स अट्रैक्ट होकर के आती हैं, वो बड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो जिनके फ्लावर छोटे छोटे होते हैं वो अपने उन फ्लावर को एक इन्फ्लोरेसेंस में अरेंज करते हैं, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं और उससे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके फ्लोरल पार्ट्स में सैप प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपने रैननकुलेसी फैमिली में पढ़ा होगा कि इसमें नेक्टर पॉकेट्स पाए जाते हैं। तो नेक्टर पॉकेट्स में नेक्टर या सैप भरा होता है जिसको पीने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं। फिर एडिबल पॉलन ग्रेन्स के बारे में हमने आपको बताया ही, जैसे कि आर्जीबोन मैक्सिकाना है, जैसे रोज है, ऐसे बहुत सारे फ्लावर है जिसमें बहुत सारे पॉलन एंथर्स होते हैं और उन एंथर्स से अट्रैक्ट होकर के इंसेक्ट्स आते हैं उनको खाने के लिए, उससे उनको पॉलन ग्रेन मिलता है और पॉलन ग्रेन में प्रोटीन कंटेंट होता है। फिर इसके साथ ही कुछ कुछ फ्लावर्स में अपनी कुछ स्पेशल क्रॉस पॉलिनेशन की मैकेनिज्म पाई जाती है, जैसे कि मैंने पहले आपको फिग में बताया था, सनफ्लावर में भी होता है, ग्लोरियोसा सुपरबा में होता है, कैलाट्रोपिस में होता है। तो इन फ्लावर्स में अपनी एक अलग तरह की क्रॉस पॉलिनेशन की मैकेनिज्म पाई जाती है।
यहाँ पर ये फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं, ये एंटोमोफिली। एंटोमोफिली का मतलब है इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बटरफ्लाई के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है? साइकोफिली। बीज के द्वारा, मक्खियों के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन क्या कहलाता है? मैलिटोफिली। तो ये इस फोटोग्राफ्स के द्वारा हमने विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट ये इंसेक्ट पॉलिनेशन इन प्लांट्स का वीडियो है, जिसको कि हमारे स्टूडेंट्स ने इसको प्रोड्यूस किया था, बनाया था अपने प्रेजेंटेशन में। और तो आइए हम देखते हैं अट्रैक्शंस एंड रिवार्ड्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए क्या अट्रैक्शंस है? तो यहाँ पर है ये कॉन्स्पिक्यूअसनेस। कॉन्स्पिक्यूअसनेस may be due to large size of flower, single flower like hibiscus, datura, and other large size of flowers, magnolia, jasmine, tuggets, chrysanthemum, etc. नेरियम के फ्लावर्स भी बड़े होते हैं। तो कॉन्स्पिक्यूअस यानी स्पष्टता, दूर से दिखाई दे जाने वाले आकर्षक, सुंदर, बड़े आकार के फ्लावर्स के इस नेचर को कहते हैं कॉन्स्पिक्यूअसनेस। तो ऐसे फ्लावर अपनी आकृति से, अपने कलर से ही इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सेंट। सेंट मतलब खुशबू। तो कुछ फ्लावर्स, प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि मधुकामनी, जिसको मुराया पैनिकुलेटा कहते हैं, पारिजात जिसको नित्यांथस कहते हैं, चमेली, रातरानी, इनमें एक स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है, तेज खुशबू होती है, और ये अपनी खुशबू से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। फिर एडिबल सैप। एडिबल सैप के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ प्लांट्स के पेरियंथ में सैप ग्लैंड्स होती हैं, कुछ के स्टैमेंस में सैप पॉकेट्स होते हैं। तो इस सैप को सक करने के लिए, पीने के लिए इंसेक्ट्स इनकी ओर आते हैं और उसको खाने के लिए आते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। नेक्टर के बारे में मैंने पहले भी बताया कि कुछ फ्लावर्स क्या, बहुत सारे, मैक्सिमम फ्लावर्स में नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इनमें एक शुगरी सब्सटेंस भरा हुआ होता है, जिसको पीने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होकर आते हैं और अपने प्रोबोसिस से, यानी नेक्टर को विजिट करने वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं, जनरली उनका मुंह वाला हिस्सा, माउथ पार्ट जो है नुकीला और शार्प होता है, ताकि वो गहरे में जाकर के प्लांट के फ्लावर के थैलेमस पर प्रेजेंट या पेटल्स पर प्रेजेंट या स्टैमेन के बेस पर प्रेजेंट नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर सक कर सके। फिर एडिबल पॉलन। एडिबल पॉलन यानी pollen grains of some flowers are eaten by insects. Bees collect a large amount of pollen grains to nourish their young babies. मक्खियां भी हैं, जो बीज हैं, वो अपने बच्चों को पालन पोषण के लिए लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन इकट्ठा करती हैं, जो उनके प्रोटीन कंटेंट को पूरा करता है। तो ऐसे सभी फ्लावर्स जिनमें लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, निश्चित तौर पर वहां पर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट उन परागकणों को खाने के लिए आते हैं। फिर है स्पेशल मैकेनिज्म फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो जो खास प्रक्रियाएं होती हैं प्लांट्स में, फ्लावर्स में, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी में कि बिग्नोनिया के फ्लावर में देखा गया है कि बिग्नोनिया का जो स्टिग्मा बायफिड होता है, जब इसमें इंसेक्ट विजिट करता है, इसके स्टिग्मा पर परागकण गिर जाते हैं, तो इसका फ्लावर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुड़ जाता है, नीचे की ओर लटक जाता है। बाय चांस अगर पॉलन ग्रेन गिरा स्टिग्मा पर, लेकिन पॉलिनेशन की फिनोमिना पूरी नहीं हो पाई, तो वो फ्लावर फिर से खिल जाता है और बाहर खुला हुआ दिखने लगता है, स्टिग्मा को अपने एक्सपोज करता है।
तो इस फिनोमिना को इरिटेबिलिटी कहते हैं। फिर है एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म का मतलब है कि प्लांट्स के एंथर कुछ इस तरह फोर्सफुली फटते हैं, उनका डाइजेस्ट होता है तो तेजी से वो अपने पॉलन ग्रेन को बिखराते हैं, या तो बाहर आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसे कि आपने ग्लोरियोसा सुपरबा में देखा था कि वो जब मैच्योर हो जाता है उसका डाइजेस्ट बाहर की तरफ होता है, एक्सट्रॉर्स होता है, और उसके परागकण बाहर वाले प्लांट के फूलों के स्टिग्मा पर गिरते हैं। और कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि भंवरा या कोई मक्खी भनभनाती हुई जाती है, बजिंग करती है, तो उस बजिंग के कारण जो वाइब्रेशन पैदा होता है उससे भी एंथर्स जो है फट जाते हैं और उनके पॉलन ग्रेन्स फोर्सफुली फटते हैं और इन बीज के विंग्स पर, वेस्प के विंग्स पर गिर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो फिर जैसे ही वेस्प या बीज दूसरे फ्लावर में विजिट करते हैं तो वहां पर वो चिपके हुए पॉलन ग्रेन गिर जाते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना पूरी होती है। नेक्स्ट जो स्पेशल मैकेनिज्म है बैलिस्टिक्स मैकेनिज्म। यहाँ पर जो वर्सिटाइल स्टेमन्स होते हैं, जैसे लैमिएसी फैमिली में है, या आप देखते हैं ग्रामिनी फैमिली में, पोएसी फैमिली में है, जिसमें कि एंथर जो है दोनों डायरेक्शन में हिलते हैं, वर्सिटाइल मूवमेंट होता है, तो ये लगातार हिलते हुए रहते हैं और मैच्योर होते हैं, जिनके पॉलन ग्रेन एंथर्स के हिलने के कारण बाहर की ओर गिरते हैं और पास में लगे हुए प्लांट्स के स्टिग्मा उनको कैच कर लेते हैं और कैच करके पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो versatile stamens and other balancing characters as in salvia usually help in dusting of pollen on the insects of wings of insects wings। यानी साल्विया भी एक इसका अच्छा उदाहरण है, जिसमें कि जो स्टेमन है उसका एंथर में कनेक्टिव सीसॉ मैकेनिज्म शो करती है, टर्न पाइप मैकेनिज्म शो करती है, जिसके एक एंड पर स्टेराइल एंथर होता है, दूसरे एंड पर फर्टाइल एंथर लोब होता है। तो स्टेराइल एंथर लोब पर जाकर जैसे ही इंसेक्ट बैठता है तो फर्टाइल एंथर लोब के पॉलन ग्रेन उसके विंग्स पर, डॉर्सल सरफेस पर गिर जाते हैं, और जैसे ही वो इंसेक्ट दूसरे फ्लावर में जाकर बैठता है वहां पर जाकर वो अपने पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देता है और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी फ्लावर्स में इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको कुछ ना कुछ रिवार्ड देने के लिए विशेषताएं होती हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि अधिक मात्रा में पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन फ्लावर्स कहलाते हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ दिया है स्लाइड में, जैसे मैग्नोलिया, आर्जीमोन, पॉपी, एनोना, वाटर लिली, हिबिस्कस, पोटैटो और सोलानेसी के बहुत सारे मेंबर्स, जिनमें कि आप एंथर क्लियर दिखाई देता है आपको, जो अगर आप ब्रिंजल में देखें, अगर आप पोटैटो में देखें, टोमेटो में देखें, तो उभरे हुए एंथर्स दिखाई देते हैं और वो एंथर्स अधिक नंबर में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, जिनके लिए इंसेक्ट्स उसमें जाकर विजिट करते हैं और पॉलन को ले जाकर स्टोर करते हैं अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। फिर इसी तरह से नेक्टर फ्लावर्स होते हैं, तो नेक्टर फ्लावर्स में भी अलग अलग तरह के नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स होते हैं। कुछ में नेक्टर ग्लैंड्स एकदम गहराई पर थैलेमस में धसी हुई होती हैं, तो उसमें लंबे माउथ पार्ट वाले, लंबे प्रोबोसिस वाले इंसेक्ट्स की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे इंसेक्ट्स उसमें फीड कर सकते हैं जो कि अंदर तक जाकर के, कोरोला ट्यूब के अंदर जाकर के अपना नेक्टर सक कर सकें। फिर कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जिनकी नेक्टर ग्लैंड्स पार्शियली एक्सपोज्ड होती हैं, तो उनके लिए शॉर्ट टंग वाले भी इंसेक्ट्स का उनमें नेक्टर लेते हैं, उनको इजी होता है नेक्टर सक करने में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जो नेक्ट्रीज है पार्शियली एक्सपोज्ड होती हैं, तो उनके एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिए हैं। नेक्टर सकिंग इंसेक्ट्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैव लॉन्गेस्ट टंग, इनकी टंग लंबी होती है, एंड बीज एंड वेस्प हैव शॉर्ट टंग, मक्खियां और भंवरे उसकी टंग छोटी होती है, while others insects have too short tongues, कुछ और इंसेक्ट्स हैं जिनमें की बहुत ही ज्यादा टंग छोटी हो सकती है। बीटर्स, थ्रिप्स और बग्स, इन पे शॉर्ट टंग होती है। तो ये ऐसे फ्लावर्स में जाते हैं जिनकी नेक्ट्रीज जो है पूरी तरह से खुली हुई होती है, एक्सपोज होती है, दिखाई दे रही होती है। जैसे कि आपने यूफॉर्बिएसी में देखा होगा कि नेक्टर कब पाया जाता है,
इनफ्लोरोसाइथियम इनफ्लोरेसेंस से बाहर की तरफ एक कप प्रेजेंट होता है जिसमें नेक्टर भरा रहता है। तो इनको इस तरह के कप्स को क्या कहते हैं, फुली एक्सपोज नेक्ट्रीज, जिनमें आसानी से इंसेक्ट जाके बैठा और उसने अपना ओपन नेक्ट्री में से रस को चूस लिया। तो इस तरह से इंसेक्ट्स के लिए पौधों में भी एडॉप्टेशन पाया जाता है, उनकी स्ट्रक्चर के आधार पर जो इंसेक्ट जो है अपने अपने चॉइस के फ्लावर को विजिट कर रहा है। कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं जैसे कि रैननकुलेसी फैमिली, ब्रासिकेसी फैमिली। ब्रासिकेसी फैमिली मतलब आप समझ रहे होंगे सरसों की फैमिली। सरसों में भी आपने नेक्टर ग्लैंड देखी होगी अगर फ्लावर ओपन किया होगा। रैननकुलेसी फैमिली जिसमें कि स्टेमस में हनी पॉकेट्स पाए जाते हैं डेल्फिनियम में। रोजेसी फैमिली तो इसमें पार्शियली एक्सपोज नेक्टरीज पाई जाती हैं, तो इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो विजिट करते हैं और नेक्टर को सक करते हैं। ये आप यहाँ देख रहे हैं फोटोग्राफ्स, ये पॉलन फ्लावर्स हैं जैसे हिबिस्कस। तो हिबिस्कस में बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथर्स स्टैमेंस प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टैमेंस एक मोनोडेल्फस ट्यूब बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एंथर्स होते हैं और उन एंथर्स में भी बहुत से पॉलन होते हैं। तो इसके पॉलन ग्रेस के लिए इसमें बर्ड्स भी विजिट करती हैं, इसमें इंसेक्ट्स भी विजिट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये बाउनिया का फ्लावर देख रहे हैं, इसका एंथर लोब बहुत बड़ा है और इस एंथर लोब में बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो बाउनिया में भी विजिट करती हैं, बर्ड्स भी विजिट करती हैं, इंसेक्ट्स भी विजिट करते हैं। ये सैलिक्स ट्रीज है, ये ट्रीज जो बहुत ऊंचे होते हैं, इनमें बहुत सारे आप ये मेल फ्लावर्स देख रहे हैं जिनको आप स्टेमन्स भी कह सकते हैं और स्टेमन्स के एंथर क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो इनको खाने के लिए बर्ड्स भी आती हैं और ये बर्ड्स जो है जब इनको खाती हैं तो कुछ उनके बीक में चिपक जाते हैं, कुछ उनके, और जब वो दूसरे फ्लावर में जाकर बैठती है तो वहां पर ये फीमेल फ्लावर में जाकर बैठती है तो पॉलन ग्रेन छोड़ देती है इनको। कुछ इनके जो बहुत ऊंचाई पर ट्रीज होते हैं, इनके ऊपर उड़ने वाले इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि इनके पॉलन ग्रेन को खाते हैं और खाते समय कुछ पॉलन ग्रेन के माउथ पार्ट में चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे फ्लावर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो वहां पर ये पॉलन ग्रेन को छोड़ देते हैं। अब इनकी विशेषता ये भी है, सैलिक्स जो एग्जांपल मैंने दिया है, तो एक चूंकि ट्री बहुत ऊंचाई पर होता है तो यहाँ पर बर्ड से भी हो सकता है, इंसेक्ट से भी हो सकता है और हवा से भी हो सकता है, क्योंकि इनके इन्फ्लोरेसेंस ऊंचाई पर होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें स्टैमेंस लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, तो हवा चलने पर भी इनके पॉलन ग्रेन अपने फीमेल इन्फ्लोरेसेंस में जाकर के गिर सकते हैं। तो इसमें ये मल्टी फैसिलिटेटेड है, ये विभिन्न फैक्टर्स के द्वारा इसको सुविधा दी गई है। फिर इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं आर्जीमोन मैक्सिकाना भटकटई है जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स में एंथर्स और एंथर्स में बहुत सारे पॉलन ग्रेन। ये भी पॉलन फ्लावर्स, इसमें भी जो इंसेक्ट्स हैं वो पॉलन ईटर्स होते हैं। फिर यहाँ पर आप पेपावर देख रहे हैं, पेपावर सोमनीफेरम, जिसमें भी बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं और परागकणों को खाने के लिए इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। तो इस तरह से ये जो फ्लावर्स के हमने फोटोग्राफ्स यहाँ लगाए हैं, ये आपको पॉलन फ्लावर्स के रूप में आप इनको एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। फिर एक पॉलन फ्लावर का ये भी एग्जाम्पल है, आप हेलिबोरस ओरिएंटलिस। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे एंथर्स लगे हुए हैं और एंथर्स से बहुत सारे पॉलन प्रोड्यूस होंगे। मैग्नोलिया देखिए, मैग्नोलिया का फ्लावर है, एक बहुत प्रिमिटिव प्लांट है, इसमें भी बहुत सारे स्टैमेंस होते हैं, लीफी फ्लैटेंड स्टैमेंस है जो स्पाइरली अरेंज है और इनके स्पोरेंजिया भी बड़े हुए हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया भी बड़े हैं जिनमें बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये भी अपने पॉलन के लिए, इंसेक्ट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इस तरह से पॉलन की आवश्यकता पूरी करने के लिए, प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने के लिए इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स में विजिट करते हैं जहां पर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये है एग्जाम्पल बॉटल स्पंज गॉड का, जिसको आप बिल्की भी कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन से मैंने मार्क किया है, ये इसकी नेक्टर ग्लैंड्स हैं जिनमें कि नेक्टर भरा हुआ होता है और इसी नेक्टर को ये नेक्टर कहाँ प्रेजेंट था, ये देखिए इसका स्टैमन है और इस स्टैमन के बेस पर ये नेक्टर ग्लैंड्स छुपी हुई थी थैलेमस पर। तो इन नेक्टर ग्लैंड्स पर विजिट करता है इंसेक्ट, चाहे वो वेस्प हो, चाहे वो फ्लाइज हो,
वो आकर यहाँ विजिट करती हैं, नेक्टर सक करती हैं, और जब इस समय वो यहाँ विजिट करती हैं तो इनके एंथर के परागकण उनके डोर्सल सरफेस पर चिपक जाते हैं, या वेस्प आपको दिखाएंगे तो वेस्प की लेग में चिपक जाते हैं, और वो उड़ करके जब दूसरे फ्लावर में पहुंचता है वहां पर इनके पॉलन ग्रेन्स को वो वहां दूसरे फीमेल फ्लावर पर छोड़ देता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिकली मैंने फील्ड में इसको ऑब्जर्व किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बकवीट है, बकवीट में भी नेक्ट्रीज प्रेजेंट है, ये नेक्ट्रीज देखने को मिल रही है जहाँ पर मार्किंग की गई है। ये कैमेलिया है, कैमेलिया में भी नेक्टर ग्लैंड है, ये व्हाइट कलर की। तो इन नेक्टर से नेक्टर सक करने के लिए आते हैं और ये पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं इंसेक्ट यहाँ पर नेक्टर के लालच में। फिर पॉलिनेशन की फिनोमिना में कुछ डिप्टेरा इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ हाइमेनोप्टेरा इंसेक्ट्स होते हैं। तो जैसे डिप्टेरा फ्लावर्स भी होते हैं। स्मॉल फीबल फ्लाइज डू पॉलिनेशन बाय क्राउलिंग इनटू फ्लावर, ऐसे फ्लावर्स जिनमें की छोटी छोटी मक्खियां रेंगती हुई घूमती रहती हैं और वहां पर पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करती हैं। इनमें एक खास किस्म की बड़ी ओडर होती है, नाउजिया क्रिएट करने वाली ओडर होती है, जैसे अरुम एग्जाम्पल है इसका, अरुम मैकुलेटम एंड रफलीसिया आर्नोल्डाई, कोलोकेशिया एक्सक्यूलेंटम, एलोकेशिया इंडिका एंड टाइफोनियम ट्राइलोबेटम। तो इन फ्लावर्स में देखा गया है कि इसमें छोटी वाली मक्खियां आती हैं जो क्राउल करती हुई रेंगती हुई इनके पॉलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन करती हैं। कई बार आंट्स भी इनमें आती हैं जो पॉलिनेशन करती हैं। फिर एक पॉलिनेशन की एक मैकेनिज्म है पिटफॉल मैकेनिज्म। ये जनरली ऐसे फ्लावर्स में देखी जाती है जिनमें कि फ्लावर किसी घड़े नुमा आकृति ले लेता है, जिसका करोला बड़ा लंबा ट्यूबुलर हो जाता है, गहरा हो जाता है। जैसे उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया के डिफरेंट स्पीशीज में इस क्या होता है, घड़े नुमा जग नुमा ये फ्लावर होता है, और इसके अंदर डाउनफॉल करते हैं इंसेक्ट्स। इसमें इसके स्ट्रक्चर में हेयर्स पाए जाते हैं नीचे की तरफ स्लिप करने वाले, उनसे इंसेक्ट स्लिप करके नीचे पहुंच जाते हैं, और उस समय तक इसका जो एंथर है वो मैच्योर नहीं हुए होते हैं। वो पुराने दूसरे फ्लावर से लेकर परागकण आया हुआ होता है इंसेक्ट, और आकर के जिस फ्लावर के अंदर पहुंचता है वहां पर वो पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पर गिरा देता है। जैसे ही पॉलिनेशन हो जाता है स्टिग्मा पर, तो फ्लावर जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है। जब फ्लावर डाउनवर्ड डायरेक्शन में झुक जाता है उसी समय उस फ्लावर का स्टैमेन मैच्योर होता है और उसके एंथर फटते हैं और परागकण जो है उस इंसेक्ट के विंग्स में चिपक जाते हैं। अब इंसेक्ट जो है फ्लावर के नीचे झुक जाने के कारण धीरे धीरे क्राउल करता हुआ नीचे बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद फिर वो दूसरे फ्लावर में पहुंचता है जहां पर कि स्टिग्मा मैच्योर हुआ हो, जहां पर कार्पल मैच्योर हुआ हो। तो अक्सर ये देखा गया है कि एरिस्टोलोकिया में प्रोटोगाइनी पाई जाती है, यानी गायनेशियम पहले मैच्योर होता है और एंड्रोशियम बाद में मैच्योर होता है। ये डिप्टेरा है, इंसेक्ट्स हैं जो फ्लाइज जैसे मॉस्क्यूटो है, ये फ्लाइज हैं, इन सब डिप्टेरा के अंतर्गत आते हैं। ये आपका हाउस फ्लाई है जो बहुत बड़ा चित्र में दिख रहा है। तो ये फ्लावर में जो पॉलिनेशन करते हैं इनको डिप्टेरा इंसेक्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये हाइमेनेप्टेरस फ्लावर्स, ये यहाँ जो वेस्प दिखाई दे रहा है, ये कैडिस फ्लाई दिखाई दे रही है, ये बॉम्बस मॉस्कोरम दिख रहा है, ये सब हाइमेनेप्टेरास हैं जो कि फ्लावर में क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। कौन कौन से फ्लावर्स में, एकेंथेसी फैमिली में कर सकते हैं, स्क्रॉफ फैमिली में कर सकते हैं, लैम्बिएसी फैमिली के फ्लावर्स में कर सकते हैं, ऑर्किडेसी और एस्टरेसी फैमिली में भी कर सकते हैं। तो ये फ्लावर्स, ये जो इंसेक्ट्स हैं वो अट्रैक्टिव रेड कलर्ड, ब्लू कलर, वायलेट कलर की जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर आपको अभी मैंने बताया था एरिस्टोलोकिया में जिसमें पिटफॉल, जिन्हें पिटफॉल फ्लावर्स भी कहते हैं। पिट मतलब गड्ढा, फॉल मतलब गिरना, गड्ढे में गिर करके जो परागकणों को वो अपना लेता है, ग्रहण करता है इंसेक्ट, और फिर जाता है दूसरी बार फिर गिरता है अपने दूसरे फ्लावर के डिप गहरे उस पे पिट पर और पॉलिनेशन की फिनोमिना करता है, इसलिए इसको पिटफॉल कहते हैं।
तो ये अरिस्टोलोकिया के प्लांट में देखिए फ्लावर दिख रहा है, खड़े सुराही नुमा दिख रहा है। तो इसमें सुराही नुमा भाग में कोई इंसेक्ट आता है और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखिए यहाँ पर ये हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, इन हेयर से स्लिप होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। नीचे गिरने पर यह कार्पल के स्टिग्मा पर अपने विंग्स में लाए गए परागकणों को छोड़ देता है। पॉलिनेशन जैसे ही हो जाता है, ये फ्लावर नीचे की तरफ मुड़ जाता है, लटक जाता है। और जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये लटका हुआ फ्लावर। जैसे ही फ्लावर लटक जाता है, अंदर का इंसेक्ट धीरे धीरे क्राउल करता हुआ बाहर आता। बाहर आते समय इसके जो स्टैमेंस हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं, उनके अंदर के परागकण इसके विंग्स में, इंसेक्ट के विंग में चिपक जाते हैं। अब वो क्राउल करता हुआ इंसेक्ट बाहर आता है, वो जाकर के फिर दूसरे फ्लावर के अंदर घुसता है, वहां पर उसके कार्पल या स्टिग्मा पर जाकर के परागकणों को छोड़ता है और पॉलिनेशन की फिनोमेना को पूरा करता है। तो इस तरह की फिनोमेना को क्या कहते हैं? पिटफॉल फिनोमेना, और इन फ्लावर्स को पिटफॉल फ्लावर्स भी कहते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन बाय बीज। ये मैंने खुद अपने गार्डन से फोटोग्राफ लिया है। ये ऑसिमम सैंक्टम है जिसके डार्क कलर लीव्स हैं, और इसके इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर में ये फ्लाई बार बार गोल्डन फ्लाई है जो जाकर बैठ रही है और पॉलिनेशन की फिनोमेना को पूरा करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक वेस्प है, ये स्पेशली ये इसका फ्रेंड है वेस्प। ये मॉर्निंग के समय करीब 8 बजे से 11 बजे के बीच में वेस्प अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ विजिट करते हैं, और इन फ्लावर्स की जो नेक्टर ग्लैंड मैंने पहले आपको दिखाई थी, उससे नेक्टर ये सक कर रहा होता है। नेक्टर सक करते समय इसके एंथर के पॉलन ग्रेन इसकी लेग्स में, इसके विंग्स में चिपक जाते हैं और जाकर ये दूसरे फ्लावर में, फीमेल फ्लावर में बैठता है और वहां पर इन परागकणों को छोड़ देता है, और इस तरह से इसमें पॉलिनेशन की फिनोमेना हो जाती है। तो बीज के द्वारा होने वाले इस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? मिलेटोफिली। ये आप देख रहे हैं मधुकामनी, रात को लिया गया है ये फोटोग्राफ है। नाइट फ्लावरिंग प्लांट है, बहुत तेज इसमें खुशबू आती है, बड़ी मीठी भीनी भीनी खुशबू होती है, जिससे अट्रैक्ट होकर, और इसके वाइट कलर यानी डार्क नाइट में जब अंधेरी रात होती है तो इसके वाइट कलर में फ्लावर उनको दिखाई दे रहे होते हैं, और इसका इंसेक्ट, इसके जो खुशबू है वो काफी दूर तक जाती है, तो दूर दूर रहने वाले इंसेक्ट्स भी इसमें आते हैं। रात को घूमने वाले, रेनी सीजन में रात को घूमने वाले इंसेक्ट्स आते हैं और यहाँ पर आकर के फ्लावर्स में बैठते हैं और पॉलिनेशन के फिनोमेना को पूरा करते हैं। तो जनरली जो प्लांट है ये अभी जुलाई से लेकर सितंबर तक इसमें फ्लावरिंग बहुत अधिक मात्रा में होती है, और ये रेनी सीजन में होते हैं। दिन में भी खिलते हैं और रात में ये ज्यादा खिले हुए रहते हैं, और दिन के समय तक इनके फ्लावर झड़ने लगते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ये नाइट फ्लावरिंग है, इसमें इंसेक्ट्स जो है सुगंध से अट्रैक्ट होकर के आते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमेना को पूरा करते हैं। ये आप देख रहे हैं आंट किस तरह से पॉलिनेशन करती है। यहाँ पर ये भी मैंने जो है गिलकी, जिसको आप क्या कहते हैं, स्पंज गॉड कहते हैं, तो इसमें ये छोटी अंदर चींटी दिखाई दे रही है, आंट दिखाई दे रही है। तो इस फ्लावर के अंदर जहाँ हमने वेस्प देखा था, तो आंट को भी घूमते हुए देखा मैंने, इसलिए इसका एक फोटोग्राफ मैंने ले लिया और आपको दिखाना चाहा। ये तो गूगल सर्च से लिया गया है ये फोटोग्राफ, जिसमें कि ये आंट जो है पॉलन एंथर्स के ऊपर घूम रही है, पॉलन को कलेक्ट करेगी और अपने बच्चों को फीड करने के लिए उनका इस्तेमाल करेगी। तो आंट्स जो है जहाँ पर नेक्टर भी पीती है, यानी शुगरी सब्सटेंस को भी सक करती हैं, और ये पॉलन ग्रेन को भी खाना पसंद करती हैं। तो आंट्स के द्वारा होने वाले इस पॉलिनेशन की फिनोमिना को क्या कहते हैं? मिर्मेकोफिली, पॉलिनेशन बाय आंट्स। है एडॉप्टेशन फॉर ऑर्निथोफिली। अब हम आते हैं ऑर्निथोफिली की तरफ। ऑर्निथोफिली का मतलब है कि बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होना। चिड़िया कैसे पॉलिनेशन में सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ऐसे पौधे जिनके फ्लावर्स बड़े, जनरली चिड़िया जाकर उन्हीं फ्लावर्स में बैठती हैं जिनके फ्लावर्स का साइज बड़ा होता है।
जिनके फ्लावर्स का साइज जनरली लाल रंग का हो सकता है और ऑरेंज कलर का हो सकता है। जैसे आपने बिग्नोनिया के फ्लावर देखे ऑरेंज कलर के, जनवरी फरवरी में खिलता है। और रेड कलर गुड़हल में आपने देखा होगा, हाइबिस्कस में देखा होगा। तो ये रेड, ऑरेंज और पर्पलिश पिंक कलर के फ्लावर्स में अट्रैक्ट होती है चिड़िया, और ऐसे ही फ्लावर को चुनती है जिनमें फ्लावर का साइज बड़ा हो, जो उनके बैठने पर टूटे ना, गिरे ना, जिनमें अधिक से अधिक मात्रा में परागकण हो, जिनमें सक करने के लिए सैप हो, नेक्टर हो। तो ये नेक्टर भी पीती हैं चिड़िया, ये परागकणों को भी खाती हैं। और ये ऐसे बड़े साइज के अट्रैक्टिव फ्लावर्स में जाकर बैठती हैं। कुछ आपने हमिंग बर्ड्स को देखा होगा कि बॉटल ब्रुश में भी वो जाती है और उनके पराग को खाती है। क्यों? क्योंकि बॉटल ब्रुश में बहुत ज़्यादा स्टैमेंस होते हैं और उन स्टैमेंस से बहुत सुंदर एंथर्स लगे होते हैं, एंथर्स में बहुत से पॉलन ग्रेन होते हैं। तो ये डायरेक्ट एंथर्स को खाती हैं अपनी चोंच से, जिससे उनके भीतर पॉलन ग्रेन भी पहुंच जाते हैं। और इन फ्लावर्स पर विजिट करने वाली बर्ड्स जो कैसी होती हैं, स्मॉलेस्ट साइज की होती हैं, बहुत लाइट वेट होती हैं, और इनकी चोंच लंबी होती है, लॉन्ग बीक्ड होती है। जैसे गुड़हल के फ्लावर में जो ब्लैक कलर की स्मॉल बर्ड विजिट करती है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, शार्प होती है, जो हम आगे फोटोग्राफ्स में आपको दिखाएंगे। ये है फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये मैंने खुद ही लिया है फोटोग्राफ। यहाँ पर एक ब्लैक बर्ड है जो कि गुड़हल में विजिट करती है, इसके पॉलेन्स को खाती है और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमिंग बर्ड्स हैं, ये भी जो है लॉन्ग बीक बर्ड है जो कि इसके पॉलन को खा रही है। क्या है? एस्टरेसी फैमिली का फ्लावर है। फिर आप ऑर्निथोफिली का ये एक वीडियो भी बनाया गया है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये वीडियो को मैंने अपने गार्डन से ही लिया है। इसमें बर्ड किस तरह से आती है और ये फ्लावर में पॉलन खाती है और झट से उड़कर चली जाती है। एडॉप्टेशन फॉर कायरोप्टेरोफिली। कायरोप्टेरोफिली का मतलब है कि जहाँ पर बैट के द्वारा पॉलिनेशन होता है, चमगादड़ों के द्वारा पॉलिनेशन होता है। तो इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि इसके फूल जो हैं बड़े साइज के, एक अगलिया पिन्नेटा का ये फोटोग्राफ है जो कि साइज भी अधिक बड़ा है और इसमें बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, बहुत अधिक संख्या में पॉलन ग्रेन होते हैं, और इन पॉलन ग्रेन को खाने के लिए बैट्स आती हैं। तो यहाँ पर देख, इसके लिए अडॉप्टेशन क्या होता है बैट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कि फ्लावर जो होते हैं लार्ज होते हैं, रिलेटिवली टफ फ्लावर्स होते हैं, हार्ड होते हैं, और शाम के समय खिलते हैं, रात में खिलते हैं। ये लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, ये लार्ज अमाउंट ऑफ नेक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं, और हजारों की संख्या में इनमें स्टैमन्स पाए जाते हैं, जैसे कैग्लिया पिन्नेटा, एडेंसोनिया डिजिटेटा। एडेंसोनिया में बहुत हजारों की संख्या में स्टैमन्स पाए जाते हैं, उसमें एंथर्स पाए जाते हैं और परागकण प्रोड्यूस होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं एडेंसोनिया डिजिटेटा, कैग्लिया पिन्नेटा, बविनिया मैगलैंड्रा और एप्यूरा फैल्केटा। ये आप देख रहे हैं कैरेक्टरोफिली के फोटोग्राफ्स, ये सब गूगल सर्च से लिए गए हैं। ये एडेंसोनिया डिजिटेटा जिसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टैमन्स लगे हुए हैं, ये कार्पल है, ये बहुत सारे स्टैमन्स है जिसमें एंथर्स प्रेजेंट है। जिसमें ये कैक्टस से फ्लावर है जिसमें कि ये बैट विजिट कर रही है, उसमें बहुत सारे अंदर पॉलन ग्रेन स्टैमन्स लगे हुए हैं, एंथर लगे हुए हैं, और उन पॉलन पर ये और को खाकर ये अपना पोषण करते हैं। तो इस तरह से जो सभी प्राणी पॉलिनेशन में पौधों को हेल्प करते हैं, वो उसके बदले में पौधे से कुछ ना कुछ रिवार्ड लेते हैं, कुछ ना कुछ फायदा लेते हैं, एडवांटेज लेते हैं। पॉलिनेशन बाय रोडेंट्स। पॉलिनेशन बाय रोडेंट से आप मतलब समझ रहे होंगे कि चूहों से होने वाला, रोडेंट से होने वाला पॉलिनेशन। तो ये कई जगहों पर होता है, खेतों में ऐसे पौधे जो पाए जाते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर, जिनके फ्लावर लगे होते हैं, ग्राउंड सरफेस के पास फ्लावर लगे होते हैं, तो चूहे वहां दौड़ते हैं और घूमते हुए निकलते हैं, तो कई बार उनके लेग्स में, उनके बॉडी के हेयर्स में उनके पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। कुछ चूहे ऐसे भी होते हैं जो कि परागकण खाते हैं,
कुछ चूहे ऐसे हैं जो नेक्टर भी पीना पसंद करते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स जो कि ग्राउंड लेवल पर ग्रो होते हैं, जिनके साइज फ्लावर का बड़ा होता है, अधिक मात्रा में नेक्टर और पॉलन प्रोड्यूस करते हैं, वो रोडेंट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो पॉलिनेशन बाय rodents is called the therophily, and the plants pollinated by rodents have dull color. Robust ऐसे जो plants हैं उनके flower dull color के होते हैं, robust होते हैं, बड़े size के होते हैं, that are close to the ground and often access to nectar. तो ये जमीन के बहुत नजदीक खिले हुए होते हैं फ्लावर, ताकि रोडेंट्स आसानी से उसके नेक्टर तक पहुंच जाए। जैसे इसका एग्जांपल है अफ्रीकन लिली। अफ्रीकन लिली का बोटेनिकल नेम है मैसोनिया डिप्रेसा। ये लार्ज डल कलर फ्लावर है जो कि ईस्टी ओडर रहता है, खमीर जैसी खुशबू होती है उसकी। विंटर फ्लावरिंग है। इसी तरह फिजुआ एका सेलोवियाना हैज फ्लैशी वाइट पेटल्स that attract them, and some South African monocot, Androsymbium pulcherum, and Eucomis humilis also show characteristics of rodent pollination. तो ये जो प्लांट्स मैंने आपको बताए अपने यहाँ इंडिया में नहीं पाए जाते, जनरली अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये देखिए एग्जांपल मैसोनिया डिप्रेसा का। ये ग्राउंड जमीन के लेवल पर है, इसकी चौड़ी पत्तियां हैं, मोनोकॉट प्लांट है और इस तरह के फ्लावर्स हैं जिनमें ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये एंथर्स लगे हुए हैं। तो ये रोडेंट्स यहाँ पर आते हैं, पॉलन को भी खाते हैं और नेक्टर भी सब करते हैं। ये फ्लावर्स इसके ग्रुप में लगे हुए, तो फ्लावर्स के टिप पर नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट है, तो नेक्टर भी ये सब करते हैं। तो इस तरह से चूहों के द्वारा होने वाले इस पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? थेरोफिली। नेक्स्ट है लिजार्ड पॉलिनेशन। लिजार्ड पॉलिनेशन भी ऐसी जगहों पर होता है जहां पर जैसे आइलैंड्स हैं समुद्र के बीचों बीच में, न्यूजीलैंड है या और भी जो आइलैंड्स है जो निर्जन पड़े हुए हैं, जहां पर ज्यादा मात्रा में लिजार्ड्स वगैरह रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, वहां पर इनके द्वारा ही पॉलिनेशन होता है। जैसे पोडोकैरिस लिलीफोर्डी में हेल्प टू पॉलिनेट यूफोर्बिया डेंड्रॉइडिस ऑन द बैलेरी आइलैंड। तो ये पोडोकैरिस लिलीफोर्डी जो है वो बैलेरी आइलैंड में पाया जाता है, वहां पर ये यूफोर्बिया डेंड्रॉइडिस पर पॉलिनेशन करता है। द लिजार्ड नोन टू कैरी पॉलन आर कॉल्ड गेक्वीज। तो इनको गेक्वीज कहते हैं ना। तो इस तरह से ये जो स्पीशीज हैं जैसे कि हैप्लोडैक्टाइलस डुवायोसिली एंड डैक्टाइलोसेनिमिस पैसिफिकस, they visit the flowers of at least 4 species of plants. तो ये जो नाम मैंने बताया हैप्लोडैक्टाइलस और डैक्टाइलोसिनेमिस पैसिफिलस, ये लिजार्ड्स हैं जो कि इन 4 प्रकार के प्लांट्स में विजिट करती हैं, जैसे मेट्रोसिडेरॉस एक्सेल्सा, फॉर्मियम टैनेक्स, मायोपोरम लिथियम एंड हेबेबोलेंसाई। तो इस तरह से ये जो अपने इंडिया में थोड़ा अनकॉमन है, पर ऐसे आइलैंड्स में जहाँ पर रेप्टाइल्स अधिक होते हैं, छिपकलियाँ, विभिन्न प्रकार की छिपकलियाँ होती हैं, लिजर्ड्स होते हैं, वो फ्लावर्स पर भी उनके पर डिपेंड करते हैं, उनके पॉलन को खाने में भी उनका इंटरेस्ट होता है। तो ये लेकिन रेयर पॉलिनेशन फिनोमेना है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑफियोफिली, जैसे कि पॉलिनेशन बाय स्नैक्स भी कहते हैं। ये स्नैक अपने यहाँ इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? संदल ट्रीज में पाए जाते हैं। सेंटेल, इसको सेंटेलम एल्बम कहा जाता है। अरोम में भी पाए जाते हैं। तो जिन प्लांट्स पर ये लिपटे हुए होते हैं और प्लांट बॉडी के ऊपर मूवमेंट कर रहे होते हैं, तो उस समय ये उन फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे संदल के फ्लावर के कांटेक्ट में आए तो कुछ पॉलन ग्रेन इनके माउथ पार्ट्स में, इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचकर पॉलिनेशन की फिनोमेना करते हैं। तो ये कुछ लिमिटेड प्लांट्स में ही ये इफेक्टिव होते हैं ये पॉलिनेशन करने में। फिर मेलाकोफिली। मेलाकोफिली मतलब घोंघे के द्वारा, स्नेल्स के द्वारा होने वाला पॉलिनेशन। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। तो स्नेल्स, इस तरह के स्नेल्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? जनरली बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में, गार्डन में आप देखते हैं। तो गार्डन में ग्राउंड लेवल पर जो छोटे छोटे प्लांट्स लगे होते हैं जिनमें फ्लावर्स निकले होते हैं, जैसे कि इंडिगो फेरा है ना, तो इनके जो पर्पल फ्लावर्स निकले होते हैं, इनके ऊपर से गुजर रहा होता है जब ये
तो उनमें पॉलिनेशन कर सकता है। ये जो कुछ सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, पानी में आधे डूबे हुए, उनमें भी चिपके हुए होते हैं, तो वहां पर भी जब उसके ऊपर क्राउलिंग करते हैं, मूवमेंट करते हैं प्लांट बॉडी पर, तो फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन को अपनी बॉडी से चिपकाए हुए ले जाते हैं और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं और पॉलिनेशन की फिनोमिना को पूरा करते हैं। तो इन्हें हम इस फिनोमिना को जो स्नेल्स के द्वारा होती है पॉलिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, मैलाकोफिली कहते हैं। मैलाकोफिली कहाँ होती है? इन हाइड्रोफाइट सबमर्ज्ड एंड मार्शी प्लांट्स जैसे लेमना, हाइड्रिला, एस्पिडिस्ट्रा ल्यूरिडा, plants which grow on the ground level in rainy season. In evergreen forest, sometimes snails crawl on the flowering twigs of shrubs. फिर यहाँ क्रॉस पॉलिनेशन का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस बताने जा रही हूँ मैं आपको। तो पिछले भी प्रेजेंटेशंस में आपने बार बार समझा है कि क्रॉस पॉलिनेशन से जो नई वैरायटीज प्रोड्यूस होती हैं, नया विगर डेवलप होता है, नई स्पीशीज दुनिया में आती है, वेरिएशन डेवलप होता है और वेरिएशन से इवोल्यूशन होता है। वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि जो नई वैरायटी आती है वो बदले हुए एनवायरनमेंट में, नए एनवायरनमेंट में अपने आप को आसानी से एडजस्ट करती हुई ग्रो होती है। और जब वो ग्रो होती है बदलते हुए पर्यावरण के साथ साथ, तो उस नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके विलुप्त होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो अगर हमेशा एक नया कॉम्बिनेशन सेटअप जीन्स का बनता जाता है, जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है क्रॉस पॉलिनेशन से, तो आने वाली जो प्लांट स्पीशीज है या जो पौधा है वो स्ट्रॉन्ग विगर वाला होता है, रेजिस्टेंट होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंट होता है और जनरली वो इवोल्यूशन का, प्लांट स्पीशीज के विकास का एक रास्ता बनाता है। फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स, यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसे अधिक मात्रा में फ्रूट्स का, क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो फ्लावर्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी के फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज साइज फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, बेहतर विगर वाले सीड्स होते हैं, अधिक समय तक सरवाइव करने वाले, पेरिनेटिंग नेचर वाले, पेरिनेशन का की क्षमता उसमें अधिक होती है। ऐसे स्ट्रॉन्ग सीड्स प्रोड्यूस करता है क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद प्लांट। सीड हेल्प इन पेरिनेशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स। तो सीड्स का विगर स्ट्रॉन्ग होना, सीड का डिजीज रेजिस्टेंट होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में उनको स्टोर किया जा सके और वो कुछ समय बाद स्टोर रहने के बाद भी वो जर्मिनेशन कर सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है प्लांट स्पीशीज की सस्टेनेबिलिटी, प्लांट स्पीशीज के न्यू इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। इट इज हेल्पफुल टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, और ये पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि पर्यावरण में आपको मालूम है कि जीवित और अजीवित घटक दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जीवित और अजीवित घटक के बीच एक चक्र चल रहा होता है और उस चक्र से ही बैलेंस क्रिएट होता है। तो पौधे किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एनिमल्स पर। एनिमल्स किस पर डिपेंडेंट होते हैं? पौधे पर। और पौधे और एनिमल्स दोनों किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एनवायरनमेंट पर। तो इनका आपस में लेन देन चलता है और ये लेन देन एक साइक्लिक पैटर्न में चलता है, जिसके कारण कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ होता है। तो पॉलिनेशन की फिनोमिना जो है इकोलॉजिकल बैलेंस के महत्व को भी प्रदर्शित करती है। अब इस चैप्टर को बताने में मैंने इन बुक्स की हेल्प ली है, जिनके रेफरेंसेस यहाँ पर हैं। एम्ब्रियोलॉजी बाय भोजवानी एंड भटनागर, प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स बाय सिंह, पांडे एंड जैन, बॉटनी युगबोध प्रकाशन BSc सेकेंड ईयर, एंड बॉटनी बाय शैलेश कुमार वर्मा एंड डॉक्टर के सिंह। विकिपीडिया से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं एंड सम फोटोग्राफ्स गूगल सर्च से लिए गए हैं। कुछ फोटोग्राफ्स मेरे द्वारा खुद ही खींचे गए हैं। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको मैं आपको बता रही हूँ। जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में होगा अट्रैक्शन एंड रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, कमेंट अपॉन अट्रैक्शन एंड रिवार्ड्स फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। सेकंड क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंसेक्ट पॉलिनेशन। थर्ड क्वेश्चन, कमेंट अपॉन काइलेप्टेरोफिली। Fourth question, explain therophily and malacophily.
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हो सकता है डिस्क्राइब द बायोटिक एजेंसीज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इन प्लांट्स, एक्सप्लेन द इंसेक्ट पॉलिनेशन इन प्लांट्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन। आशा है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी दें ताकि मैं अगले प्रेजेंटेशन में आपके द्वारा दिए गए सजेशंस को भी इंक्लूड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। My special thanks to the botanists and scientists who have generously uploaded the pictures of the plants and insects on Google platform, which are used in this presentation. And these photographs are really helpful to explain the cross-pollination by biotic factors to the students. Thank you very much.